भाई आजकल अपने समाज में नकली साधुओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और प्रचार फ्री मुआवजा है। और भगत भी जय जयकार करने लगे हैं, तो साधु बहुत हो रहे हैं आजकल, सारे पाखंडी। तो इससे बाद आ रहे थे, आज एक छोटी सी हास्य कथा सुनावांगे आप लोगों ने। वो एक बार कोई एक आदमी था और उसका नाक कट गया। जैसे भी करके मान लो किसी लड़ाई झगड़े में या एक्सीडेंट में कैसे भी करके उसका नाक कट गया। जब नाक कट गया तो सब उसका मजाक बनावे। जब मान लो भाई आंख हो तो चश्मे पहन ले आदमी, कान कट रहा हो तो टोपा टापा पहन ले कुछ। जब नाक न कट छिपावे सब उसने नकटा नकटा के, मान ले को राम राम भी करे तो भी नकटे काका राम राम, नकटे ताऊ राम राम, मतलब नकटा नकटा के परेशान हो लिया वो। तो सोची भाई क्या करना चाहिए। तो सोची यार तू एक काम कर, बाबा बन जा। बाबा बन जाएगा तो किसका ध्यान जाएगा तेरे नाक की तरफ, सब तेरे भगमा बाणे देखेंगे। उसने तो बाबा जी बन लिया, बाबा जी का बेस बनाकर अपना 20 30 50 कोस दूर जाके रहने लगे कहीं मंदिर में। वहां भी लेकिन जो भी आओ उसने नकटा बाबा गए कि नकटा महाराज गए। सोची भाई बाबा भी बन गया फिर भी पीछा तो नहीं छुट्टा, नकटा नकटा के हम लोग। बाबा जी दौड़ो तो भाई 2 4 आदमी तो बैठे, एक आदमी उसका भगत बन गया, सेवक बन गया। एक दिन एक आया, बोला नकटे बाबा आदेश प्रणाम। वो जो सेवक था उसने कहा रामखोर क्या नकटा नकटा कर रहा है, अरे साधु है इज्जत से बोल। बाबा जी ने सोची भाई वो तेरी इज्जत करे इसलिए कह रहा है। वो जिसने नकटा कही थी वो तो चला गया, लेकिन जो सेवक था उसने फिर पूछी नहीं है, अगर महाराज कट्टी किस तरह नाक। महाराज बोला भैया गहरी बात है, मैं तेरे तक क्या बताऊं। बोला कोई बात नहीं गुरुजी फिर भी बता दो। बोला भैया ऐसा है, मैंने कई साल भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए, फिर मैंने भगवान तक गई, भगवान जी मैं 24 घंटे आपके दर्शन करना चाहूँ हूँ, और उसके लिए आप जो भी मेरे तक कहोगे ना वो चीज मैं कर लूंगा, वो काम कर दूंगा मैं। तो भगवान जी ने मेरे तक कही भाई तू अपना नाक काट दे, तो मैंने नाक काट दिया। अरे वो हो 24 घंटे भगवान के दर्शन, और देख वो खड़े, बोला देख क्या आनंद हो रहा है। वो हो उसके मन में आए भाई हो सके फ्री हूं ऐसे तो कौन ना कटवा हुआ, क्या पता दर्शन हो रहे हो हर टाइम। बोला गुरु जी मान लो मैं भी कटवा लूं तो मन भी दर्शन हो जाएंगे भगवान के। बोला हाँ बिल्कुल हो जाएंगे भाई। बोला ठीक है गुरु जी तो फिर मेरी भी नाक काट दो। बोला ठीक है सुबह जिए। गुरु जी ने सुबह उसकी भी काट दी वो नाक। नाक कट्टे भी तो करे गुरु जी मेरे को तो ना दर्शन हो रहे ना दिख रहे भगवान। बोला दिख मन भी ना रहे। बोला फिर मेरी भी क्यों काट दी गुरु जी। बोला भाई पहले मैं अकेला था, मेरा अकेले का मजाक बन रहा था, अब कम से कम हम 2 तो हो गए। बोला अच्छा गुरु जी सही हो गया, वो भी बेचारा किस तरह बताओ है, बताओ तो बेइज्जती हो। वो भी ओए होए भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ओए होए होए क्या आनंद हो रहा है। भाई उसने सोची भाई 2 आदमी कहे हैं तो हो सके दर्शन हो ही रहे हो। 2 तो बस 200 कर दिए उन्होंने, तो 200 के नाक काट दिए, और 200 से 2000 पूरा समूह हो गया नकटिया का, सारे के नकटे ही नकटे। और वो तो फिर कोई बहादुर आदमी था, साहसी आदमी था, उसने सोची बेचारे ने भाई मारी तो जो कटी कटी और किसी की मैं भी नहीं कटने दूंगा। जब उसने कही कि भाई ये कुछ नहीं दर्शन हो रहे भगवान के, ये खामगा डोंग पाखंड कर रहे हैं, ठीक है नाक कटवाने से भगवान के दर्शन नहीं होते। तो कहते ना कि भाई जो एक दिन भी नहीं जिया इंसान की तरह, वो आज दुनिया में पूज रहा है भगवान की तरह। मीडिया का सहारा, वजह पैसे की, और दुनिया में छाया हुआ है तूफान की तरह। जो एक दिन भी ना जिया इंसान की तरह, वो दुनिया में आज पूज रहे हैं भगवान की तरह। तो भाई फ्री के प्रचार ढोंगी पाखंडी बहुत हो रहे हैं। साधु तो रहे ये नहीं, सच्चे साधु तो रहे ये नहीं। वो ऐसे ही एक और कोई गांव में भी अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं, और पहले तो सब कुछ बारिश पे आधारित रहा करता, बारिश हो जाता कोई दाने हो जाते लोग आगे। बारिश हुई नहीं, काल पड़ गया, सब दुखी हो रहे पूरा गांव, जो कोई कुछ भी बता दे अब वही वो कर दे बेचारे, लेकिन राम नहीं बरसे। फिर किसी ने बताया फलाने गांव में एक बाबा जी है और वो बरसवा सके है। तो ठीक है उस दूर पहुंचे, बोला महाराज हमारे गांव में बरसवा दे। बोला भाई ठीक है बरसवा दे कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज के तप्पा खंडी था साला, ठीक है बोला भाई कल आऊंगा और मैं हवन करूंगा थारे गांव में, बरस जाएगा और बढ़िया खान पीने का बना लियो। बोला ठीक है महाराज। बढ़िया खान पीने के पकवान बना दिए। महाराज आया अपना अच्छा खीर हलवा चूरमा लेकर लौट गया झोपड़ी में। सारा काम तड़के आ लिया। सुबह 10 बजे बाबा जी ने टाइम ले रखा, 10 बजे हवन करूंगा। सारा काम खड़ा, 11 12 बज गए, बाबा जी सुता उठा ना क्यों रात ना अच्छा खा रहा। फिर गांव के अंठा महाराज उठ लेना परसों देनी पे। उठ के लेकर कहा महाराज तख्ता अल्लाह पब्लिक का। महाराज बोला भाई सारा काम मौजूद होगा ना।
अगर एक आदमी भी गैर हाजिर रह गया तो राम वर्षा का नहीं कहते मन ना कहो। हाँ बोला महाराज पूरा काम है, तो महाराज ने नहीं सोची थी एक आध आदमी तो अपसेंट पा होएगा, अब तेरा नाम हो जाएगा भाई, ठीक है तेरी क्या गलती है। बोला महाराज पूरा काम मौजूद है, करा वन चल बरसवा। महाराज सोचा फंस गया भाई। ने बोला भाई एक बात बताओ, छतरी ले रहे हो? महाराज बोले छतरी तो ना लेकर आया मैं। ने बोला अरे एक बात बताओ, जब तुमने मेरे पर भरोसा ही नहीं तो राम के टट्टू बरसेगा? वो एक और भाई नहीं हुए, एक गांव में चोरी होगी, जब चोरी होगी तो सारे गांव में भाई इकट्ठा हो रहा है, चोर कौन चोर कौन। किसी ने बताया फलाने गांव में कोई शाना है दूजा पड़ा है, वो बता सके। शाने दौर पहुंच गए, पंचर बड्डे शाने करके टम्पुर भाई शाने दौरा है, शाना के पूछड़ जाना था। बोला भाई चोर भी गांव में है और चोरी का माल भी गांव में है। कोई बात ना, वो आए उल्टे काम करने पूछिए क्या बताई है। बोला उसने तो नहीं हुई, चोर भी गांव में, चोरी का माल भी गांव में है। ठीक है, सारे गांव में दूध दूध हो रही है। मंदिर में बाबा जी रहा क्या बात है, क्यों गांव इकट्ठा हो रहा है? बोला महाराज गांव के इकट्ठा हो रहा है, चोरी होगी गांव में। और सियाने दौड़ गए थे, वो नहीं बोला भाई चोर भी गांव में है, चोरी का माल भी गांव में है, तो की करना मिला गांव में? महाराज बोला कोई ना, फिर बात का फैसला था मैं कर दूंगा। बोला कर दिया था महाराज, चल न। महाराज ले गया पटारा काट गए ना, और वो पटारे में था नाग, और वो गली में गिर दिया नाग। ने बोला भाई सारा गांव एक एक करके नाग के ऊपर कूदो, और यह नाग उसके लड़ेगी जो चोर से। तो बस सारा गांव कूदर न्यू नखड़िया हो जाए, कूदर न्यू नखड़िया हो जाए। आखिर में एक जना रह गया, वो तो कहने लगा गांव के चल भाई कूद। थोड़ा हाथ चलिया और उल्टा भाई लिया गांव के, बोले कूदन है? ने बोला ना भाई मैं ना कूदू। बोला क्यों क्यों ना कूद है? ने बोला भाई सारे गांव ने छड़ा रखी है मेरे तो, लड़ाई लड़े।